जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन की नाचे बेगिया। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में नाम जप की महिमा का वर्णन करेंगे। नाम और नामी में अर्थात भगवान नाम और भगवान में अभेद है, अतः दोनों का स्मरण एक ही महत्तम है। भगवान नाम तीन तरह से लिया जाता है। मन से नाम का स्मरण होता है, जिसका वर्णन भगवान ने यो माम स्मरति नित्यशः गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में किया है। नंबर 2, वाणी से नाम का जप होता है, जिसे भगवान ने गीता में कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में अपना स्वरूप बताया है। नंबर 3, कंठ से जोर से उच्चारण करके कीर्तन किया जाता है, जिसका वर्णन भगवान ने कीर्तयन्तः गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में किया है। इस तरह भगवान का नाम स्मरण किया जाता है। भगवान के नाम में इतनी विलक्षण शक्ति है कि कोई भी मनुष्य किसी भी भाव से नाम ले, उसका मंगल ही होता है। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपति मंगल दिशि दशहु। मानस में आया है, भगवान का नाम अवहेलना, संकेत, परिहास आदि किसी भी प्रकार से लिया जाए, वह पापों का नाश करता ही है। सांकेतम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेवा वैकुंठिनाम ग्रहणमशेषागिहरम विदुः। श्रीमद्भागवत 6ठे स्कंद के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में वर्णित है। आगे कहते हैं, भगवान ने अपने नाम के विषय में स्वयं कहा है कि जो जीव श्रद्धा से अथवा अवहेलना से भी मेरा नाम लेते हैं, उनका नाम सदा मेरे हृदय में रहता है। श्रद्धया हेलिया नाम रटन्ति मम जन्तवः, तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। आगे किसी ने शंका की, जैसे कोई गुड़ का नाम ले तो नाम लेने से तो मुख मीठा होता नहीं, तो भगवान का नाम लेने से क्या होगा? इसका समाधान इस तरह करते हैं, जिस वस्तु का नाम गुड़ है, उसके नाम में गुड़ नाम वाली वस्तु का अभाव है, अर्थात गुड़ के नाम में गुड़ नहीं है। जब वह जीव के साथ संबंध होगा तभी मीठा लगेगा। ऐसे ही धनी का नाम लेने से धन नहीं मिलता, क्योंकि धनी के नाम में धन मौजूद नहीं है, परंतु भगवान के नाम में भगवान मौजूद हैं। नामी से नाम अलग नहीं है, भगवान से नाम अलग नहीं है, नाम से नामी अलग नहीं है। नामी में नाम मौजूद है, नाम में नामी मौजूद है, अतः नामी का भगवान का नाम लेने से
भगवान मिल जाते हैं, नाम ही प्रकट हो जाता है। किसी ने शंका की कि नाम तो केवल शब्द मात्र है, उससे क्या कार्य सिद्ध होगा। तो इसका समाधान करते हैं, ऐसे तो शब्द मात्र में अचिंत्य शक्ति है, पर नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की ही एक विशेष सामर्थ्य है। अतः नाम किसी भी तरह से लिया जाए वह मंगल ही करता है। नाम जपने वाले का भाव विशेष हो तो बहुत जल्दी लाभ होता है। सादर सुमरन जे नरि करहीं, भव बारिधि गोपदेव तरहीं। नाम जप में भाव कम भी रहे तो भी नाम जपने से लाभ तो होगा ही, पर कब होगा इसका पता नहीं। नाम जप की संख्या ज़्यादा बढ़ने से भी भाव बन जाता है, क्योंकि नाम जप करने वाले के भीतर सूक्ष्म भाव रहता ही है। वह भाव नाम की संख्या बढ़ने से प्रकट हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि नाम भगवान का लक्ष्य मुख्य रहने से नाम चिन्हमय हो जाता है, पर उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह चिन्हमयता जापक में भी उतर आती है, अर्थात नाम जपने वाले का शरीर भी चिन्हमय हो जाता है। उसके शरीर की जड़ता मिट जाती है। जैसे तुकाराम जी महाराज सशरीर वैकुंठ चले गए, मीराबाई का शरीर भगवान के विग्रह में समा गया, कबीरदास जी का शरीर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर लोगों को पुष्प मिले। चोखा मेला की हड्डियों से विट्ठल नाम की धुनी सुनाई पड़ती थी। किसी ने प्रश्न किया, शास्त्रों संतों ने भगवान की जो महिमा गाई है वह कहाँ तक सच्ची है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों और संतों ने नाम की जो महिमा गाई वह पूरी सच्ची है। इतना ही नहीं, आज तक जितनी नाम महिमा गाई गई है उससे नाम महिमा पूरी नहीं हुई। अभी बहुत नाम महिमा बाकी है, कारण कि भगवान अनंत हैं, अतः उनके नाम की महिमा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, नाम की पूरी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। आगे किसी ने प्रश्न किया कि नाम की जो महिमा गाई गई है वह नाम जप करने वाले व्यक्तियों में देखने में नहीं आती, इसमें क्या कारण है। इसका उत्तर यह है कि नाम के महात्म को स्वीकार न करने से नाम का तिरस्कार अपमान होता है। क्या? नाम की महिमा को स्वीकार न करने से नाम का तिरस्कार अपमान होता है, अतः वह नाम उतना असर नहीं करता। नाम जप में मन न लगाने से, इष्ट के ध्यान सहित नाम जप न करने से, हृदय से नाम को महत्व न देने से आदि आदि दोषों के कारण नाम का महात्म शीघ्र देखने में नहीं आता। हाँ, किसी प्रकार से नाम जप मुख से चलता रहे तो उससे भी लाभ होता ही है, पर इसमें समय लगता है। मन लगे चाहे न लगे, पर नाम जप निरंतर चलता रहे, कभी छूटे नहीं, तो नाम महाराज की कृपा से सब काम हो जाएगा, अर्थात मन लगने लग जाएगा, नाम पर श्रद्धा विश्वास भी हो जाएंगे। इस तरह
अगर भगवान नाम में अनन्य भाव हो और नाम जप निरंतर चलता रहे तो उससे वास्तविक लाभ हो ही जाता है, क्योंकि भगवान का नाम सांसारिक नामों की तरह नहीं है। भगवान चिन्मय हैं, अतः उनका नाम भी चिन्मय है। राजस्थान में बुधाराम जी नामक एक संत हुए। वे जब नाम जप में लगे तब उनको नाम जप के बिना थोड़ा भी समय खाली जाना सुहाता नहीं था। जब भोजन तैयार हो जाता तब माँ उनको भोजन के लिए बुलाती और वे भोजन करके पुनः नाम जप में लग जाते। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, माँ, रोटी खाने में बहुत समय लगता है, अतः केवल दलिया बनाकर थाली में परोस दिया कर, और जब वह थोड़ा ठंडा हो जाया करे तब मेरे को बुलाया कर। माँ ने वैसा ही किया। एक दिन फिर उन्होंने कह दिया, माँ, दलिया खाने में भी समय लगता है, अतः केवल राबड़ी बना दिया कर, जब वह ठंडी हो जाया करे तब बुलाया कर। इस तरह लगन से नाम जप किया जाए तो उससे वास्तविक लाभ होता है। किसी ने प्रश्न किया कि अगर श्रद्धा विश्वास पूर्वक किए हुए नाम जपने से ही लाभ होता है, फिर नाम की महिमा क्या हुई? महिमा तो श्रद्धा विश्वास की हुई। समाधान करते हैं, जैसे राजा को राजा न मानने से राजा से होने वाला लाभ नहीं होता, पंडित को पंडित न मानने से पंडित से होने वाला लाभ नहीं होता, और संत महात्माओं को संत महात्मा न मानने से उनसे लाभ होने वाला लाभ नहीं होता। तो भगवान अवतार लेते हैं तो उनको भगवान न मानने से उनसे होने वाला लाभ नहीं होता, परंतु राजा आदि से लाभ न होने से राजा आदि में कमी थोड़ी आ गई, कमी तो न मानने वाले की हुई। ऐसे ही जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसको नाम से होने वाला लाभ नहीं होता, पर इससे नाम की महिमा में कोई कमी नहीं आती। कमी तो नाम में श्रद्धा विश्वास न करने वाले की है। नाम में तो अनंत शक्ति है, वह शक्ति नाम में श्रद्धा विश्वास करने से बढ़ेगी और श्रद्धा विश्वास न करने से घटेगी, यह बात है ही नहीं। जो नाम में श्रद्धा विश्वास करेगा वह तो नाम से लाभ लेगा, परंतु जो श्रद्धा विश्वास नहीं करेगा वह नाम से लाभ नहीं ले सकेगा। दूसरी बात, नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसके द्वारा नाम का अपराध होता है। उस अपराध के कारण वह नाम से होने वाले लाभ से वंचित हो जाता है। क्या? ये नाम अपराध हो जाता है। नाम में श्रद्धा विश्वास न होना, उसके द्वारा नाम का अपराध होगा। आगे बता रहे हैं कि जो मनुष्य नाम जप तो करता है पर उसके द्वारा निषिद्ध कर्म भी होते हैं, तो उसका उद्धार होगा कि नहीं? समय पाकर उसका उद्धार तो होगा, क्योंकि किसी भी तरह से लिया हुआ भगवान नाम निष्फल नहीं जाता, परंतु नाम जप का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वह उसके देखने में नहीं आएगा। वास्तव में देखा जाए तो जिसका एक परमात्मा को ही प्राप्त करने का ध्येय नहीं है, उसी के द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं। जिसका ध्येय एक परमात्मा प्राप्ति का है, उसके द्वारा निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकते। साधक को चाहिए कि वह परमात्मा प्राप्ति का ध्येय दृढ़ बनाए,
और नाम जप करता रहे तो फिर उससे निषिद्ध क्रिया नहीं होगी। कभी निषिद्ध क्रिया हो भी जाएगी तो उसका बहुत पश्चाताप होगा, जिससे वह फिर आगे कभी नहीं होगी। आगे प्रश्न कर रहे हैं कि जब एक ही नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर बार बार नाम लेने की क्या आवश्यकता। इसका समाधान कर रहे हैं कि बार बार नाम लेने से वह एक आर्त भाव वाला नाम निकलता है। जैसे मोटर के इंजन को चालू करने के लिए बार बार हैंडल घुमाते हैं, तो हैंडल को पहली बार घुमाने से इंजन चालू होगा या 5वीं 10वीं बार या 15 बार घुमाने से इंजन चालू होगा, इसका कोई पता नहीं। परंतु हैंडल को बार बार घुमाते रहने से किसी न किसी घुमाव में इंजन चालू हो जाता है। ऐसे ही बार बार भगवान नाम लेते रहने से कभी न कभी वह आर्त भाव वाला एक नाम आ जाता है। अतः बार बार नाम लेना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न करते हैं, क्या एक बार नाम लेने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं? इसका समाधान करते हैं, हाँ, आर्त भाव से लिए हुए एक नाम से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अंतिम समय में मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं दिखता, वह सब तरह से निराश हो जाता है। उस समय आर्त भाव से उसके मुख से एक नाम भी निकलता है तो वह एक ही नाम उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। जैसे गजेंद्र को ग्राह खींच कर जल में ले जा रहा था। गजेंद्र ने देखा अब मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, अब तो मौत आ गई, तो उसने आर्त भाव से एक ही बार नाम लिया। नाम लेते ही भगवान आ गए और उन्होंने ग्राह को मारकर गजेंद्र को छुड़ा लिया। जिसका भगवान के नाम में अटूट श्रद्धा विश्वास है, अनन्य भाव है, उसका एक ही नाम से कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि नाम जप से प्रारब्ध पलट सकता है, ये प्रश्न किया। इसका समाधान यह है, हाँ, भगवान नाम के जप से, कीर्तन से प्रारब्ध बदल जाता है। नया प्रारब्ध बन सकता है। परंतु जो वस्तु न मिलने वाली हो वह मिल जाती है, जो असंभव है वह संभव हो जाता है। ऐसे संतों का, महापुरुषों का अनुभव होता है, अनुभव है। जिसने कर्मों के फल का विधान किया है, उसको कोई पुकारे, उसका नाम ले, तो नाम लेने वाले का प्रारब्ध बदलने में आश्चर्य ही क्या। ये जो लोग भीख मांगते फिरते हैं, जिनको पेट भर खाने को भी नहीं मिलता, वे अगर सच्चे हृदय से नाम जप में लग जाएं, तो उनके पास रोटियों का, कपड़ों का ढेर लग जाएगा, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। परंतु नाम जप को प्रारब्ध बदलने में, पापों को काटने में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? जैसे अमूल्य रत्न के बदले में, हीरा के बदले में कोयला खरीदना बुद्धिमानी नहीं है, ऐसे ही अमूल्य भगवान नाम को तुच्छ कामों में लगाना बुद्धिमानी नहीं है। तो आगे प्रश्न कर रहे हैं, जब केवल नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर शास्त्रों में पापों को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रायश्चित क्यों बताए?
इसका उत्तर देते हैं कि नाम जप से ज्ञात अज्ञात आदि सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु नाम पर श्रद्धा विश्वास न होने से शास्त्रों में तरह तरह के प्रायश्चित बताए। अगर नाम पर श्रद्धा विश्वास हो तो दूसरे प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं। नाम जप करने वाले भक्त से अगर कोई पाप भी हो जाए, कोई गलती भी हो जाए, तो उसको दूर करने के लिए दूसरा प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है। वह नाम जप को ही तत्परता से करता रहे तो सब ठीक हो जाएगा। किसी ने प्रश्न किया कि जिसके भाग्य में नाम लेना लिखा है वह तो नाम ले सकता है, उसके मुख से नाम निकल सकता है, परंतु जिसके भाग्य में नाम लेना नहीं लिखा है वह कैसे करेगा? इसका उत्तर देते हैं, एक होना होता है, एक करना होता है। भाग्य क्या है? पुराने कर्मों का फल, और नए कर्म किए जाते हैं और होते नहीं। जैसे व्यापार करते हैं, नफ़ा नुकसान होता है, खेती करते हैं, लाभ हानि होती है। इसी तरह जो भाग्य में लिखा है वह फल होता है, नया कर्म नहीं। नाम जप करना शुरू कर दें तो वो होने लग जाएगा, क्योंकि नाम जप करना नया कर्म, नई उपासना है। अतः हमारे भाग्य में नाम जप करना, सत्संग करना, शुभ कर्म करना लिखा हुआ नहीं है। ऐसा कहना बहानेबाजी है। नाम जप, अगर किसी ने पहले नाम जप किया हुआ है तो नाम जप की महिमा सुनते ही उसकी नाम में रुचि हो जाएगी, वह सुगमता से होने लग जाएगा। परंतु पहले जिसका नाम जप किया हुआ नहीं है वह अगर नाम की महिमा सुने तो उसकी नाम जप में जल्दी रुचि नहीं होगी। बस अगर नाम जप की महिमा कहने वाला अनुभवी हो तो सुनने वाले की भी नाम में रुचि हो जाएगी। तो उस अनुभवी के संग में रहने से उसके लिए नाम जप करना भी सुगम हो जाएगा। तो अतः यह कहना हमारे भाग्य में नाम जप करना, सत्संग करना, शुभ कर्म करना लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहना बहानेबाजी है। नाम जप सत्संग आदि हमारे भाग्य में नहीं है, ऐसा भाव रखना कुसंग है। आगे कहते हैं, कि शास्त्रों में संतों ने कहा है कि अमुक संख्या में नाम जप करने से भगवान के दर्शन होते हैं। तो क्या ऐसा होता है? इसके विषय में उत्तर है हाँ। षोडश मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का 3.5 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा कली संतरण उपनिषद में आया है। राम नाम का 13 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा समर्थ रामदास बाबा ने दास बोध में लिखा है। परंतु नाम में भगवान में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम अधिक हो तो उपर्युक्त संख्या से पहले भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आगे कहते हैं, नाम जप में मन नहीं लगता और मन लगे बिना नाम जप करने में कुछ फ़ायदा नहीं, तो फिर क्या करें? इसका समाधान यह है, मन नहीं लगेगा ये तो ठीक है, पर नाम जप नहीं होगा
ये ठीक नहीं। मन नहीं लगने से सुमरन नहीं होगा। नाम जप माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माए, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमरन ना है। ये तो ठीक है, मन नहीं लगने से सुमरन नहीं होगा तो सही नहीं। नाम जप तो होगा ही। नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। अतः मन लगे चाहे न लगे, नाम जप करना चाहिए। जब मन लगेगा तब नाम जप करेंगे, ऐसा होना तो संभव नहीं। अगर हम नाम जप करने लग जाएं तो मन भी लगने लग जाएगा, क्योंकि मन का लगना नाम जप का परिणाम है। कहते हैं शास्त्र में आया है कि जो नाम नहीं लेता, जो नाम नहीं लेना चाहता, जिसके नाम पर श्रद्धा नहीं है, उसको नाम नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि ये नाम अपराध है। फिर गौरांग महाप्रभु आदि ने नाम पर श्रद्धा न रखने वालों को भी नाम क्यों सुनाया? इसका समाधान ये है, जो नाम नहीं सुनना चाहता, मुख से भी नहीं लेना चाहता, नाम का तिरस्कार करता है, उसको नाम नहीं सुनाना चाहिए। ये विधि है, शास्त्र की आज्ञा है। फिर भी संत महापुरुष दया करके उसको नाम सुना देते हैं। उनकी दया में विधि निषेध लागू नहीं होता। दया अहेतु की होती है, हेतु के बिना की जाती है। जैसे कोई भगवत प्राप्त संत महापुरुष अपनी सामर्थ्य से दूसरे को कोई चीज़ देता है, तो यह चीज़ लेने वाले के पूर्व कर्म का फल नहीं है, यह तो उस संत महापुरुष की दया है। ऐसे ही गौरांग महाप्रभु आदि संतों ने दया परवश होकर दुष्ट पापी व्यक्तियों को भी भगवान नाम सुनाया। आगे प्रश्न कर रहे हैं कि अगर मरणासन्न पशु पक्षी आदि को भगवान नाम सुनाया जाए तो क्या उनका उद्धार हो सकता है? कहते हैं पशु पक्षी आदि भगवान नाम के प्रभाव को नहीं समझते, और अपने आप प्रभाव आ जाए तो वे उसका विरोध भी नहीं करते। वे नाम की निंदा तिरस्कार नहीं करते, नाम से ग्रहण नहीं करते। अतः उनको मरणासन्न अवस्था में नाम सुनाया जाए तो उन पर नाम का प्रभाव काम करता है, अर्थात नाम के प्रभाव से उनका उद्धार हो जाता है। आगे किसी ने प्रश्न किया कि अंत समय में कोई अपने पुत्र आदि के रूप में भी नारायण वासुदेव आदि नाम लेता है तो उसको भगवान अपना ही नाम मान लेते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर देते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं। क्या? भगवान बहुत दयालु हैं। उन्होंने ये विशेष छूट दी है कि अगर मनुष्य अंत समय में किसी भी बहाने भगवान का नाम ले ले, उनको याद कर ले, तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है, और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सार्थक होगा। परंतु वह अपना कल्याण किए बिना ही मनुष्य शरीर को छोड़कर जा रहा है, इसलिए भगवान उसको मौका देते हैं कि अब जाते जाते तू किसी भी बहाने मेरा नाम ले ले, मेरे को याद कर ले, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे अंत समय में भयानक यमदूत दिखने पर अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, तो भगवान ने
उसको अपना ही नाम मान लिया और अपने 4 पार्षदों को अजामिल के पास भेज दिया। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को रात दिन खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सब समय भगवान का नाम लेते ही रहना चाहिए। जय जय नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।